डॉक्टर फैन। डायरेक्टर लिन। ऑपरेशन हो गया? हाँ हो गया। मैंने सुना कि हार्ट फट गया था, सिचुएशन क्रिटिकल थी। नसीब से मैंने वो टाइम पर कर दिया। 200 मिली से ज्यादा ब्लड पंप हुआ। वैसे इस सिचुएशन को संभाला किसने? डायरेक्टर जाओ। वो तो कर ही सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है सर्जरी में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इसे वर्सेटाइल कह सकते हैं क्योंकि उनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। वो कमाल के सर्जन हैं। सही है। क्या सही है? कोई और सर्जरी है? नहीं। हाँ चलो अच्छा है, वो चाहते हैं और कंसल्ट करूं। ओवर टाइम करना होगा। मैं निकलता हूँ। बाय बाय। चलो बाय बाय। घर जाओ और खाना खाओ। हेलो। हेलो, मैं फंगशाओ रान बोल रही हूँ। मैं जान सकती हूँ आप कौन? लेनी। डायरेक्टर लिन, हमारे पास अभी एक पेशेंट है, ऑर्टिक डायसेक्शन का सस्पेक्ट है। आपको यहाँ आना होगा। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? पेशेंट के चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। दूसरे हॉस्पिटल में उसका सीटी स्कैन हुआ है। ब्लड प्रेशर का डिफरेंस 50 है। असेंडिंग एओर्टा बढ़ती दिख रही है, पर रेगुलर स्कैन की वजह से कंफर्म नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ है। हार्ट बीट तेज है। अब हम इकोकार्डियोग्राम परफॉर्म करेंगे। ये पेरिकार्डियल एफ्यूजन है। इंटिमल फ्लैट फ्लोटिंग एसेंडिंग एओर्टा। एओर्टिक डायसेक्शन होना चाहिए। प्रेशर काम नहीं कर रहा। सीटी स्कैन के लिए रूम अवेलेबल है? नहीं, मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने कहा ठीक है। मैं देखता हूँ। ऑपरेटिंग रूम को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करो। बिल्कुल नहीं, सिटी स्कैन नहीं हुआ है, सर्जरी कैसे कर सकते हैं? बहुत देर हो गई। किसका वेट कर रहे हो? ये प्रोसीजर के अगेंस्ट है। मैंने कहा ना जाओ। मुझे बेड ट्रांसफर चाहिए। सुनिए डायरेक्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बार कॉल किया। एओर्टिक डायसेक्शन का पेशेंट इमरजेंसी रूम में है, बहुत अर्जेंट है। रास्ते से हट जाओ। डायरेक्टर शाओफिंग पेशेंट को ऑपरेशन रूम में ले जा रहे हैं। यंगजिन, जल्दी से मुझे लियू का नंबर दो। पेशेंट कहाँ है? अभी ओटी में लेकर गए हैं। डायरेक्टर शाओफिंग पेशेंट को ऑपरेशन रूम में लेकर गया है। तुम श्योर हो ये काम नहीं करेगा? भले ही वो फ्लैप हिल रहा हो, ये एक आर्टिफैक्ट हो सकती है। सीटी एंजियोग्राफी को हम क्लियरली नहीं देख सकते। डाइसेक्शन के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? नॉन ट्रॉमेटिक एंजियोग्राम। उसका ब्लड प्रेशर तो देखो, डाइसेक्शन टूट जाएगा। और आपको इसे सिटी स्कैन के लिए भेजना है, आधा घंटा लग जाएगा। अगर इसे कुछ हो गया तो? तुम भूल कैसे सकते हो? तुम्हें फिक्र नहीं है क्या? तुमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचे? हमारे पास कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है। अगर तुम्हारा डायग्नोसिस गलत निकला तो? इतना नहीं सोच सकता। बस इतना पता है कि इसकी सर्जरी नहीं हुई तो कभी भी मर सकती है। मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अटेंडिंग डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। पहले हमें तुम्हें कहना क्या है? पहले हमें सीटी स्कैन करना चाहिए। हेलो, पेशेंट की फैमिली बाहर खड़ी है। क्या आप यूशी की फैमिली है? मेरी पत्नी कैसी है? उसकी कंडीशन खराब है। शायद उसे टाइप ए एओर्टिक डायसेक्शन हो सकता है। बहुत रिस्क है। डायग्नोस करने के लिए पहले हमें सीटी स्कैन करना होगा। तो अब मुझे सीटी स्कैन कहाँ कराना है? उसके लिए टाइम नहीं है। उसकी कंडीशन के हिसाब से ऑपरेशन की जरूरत है। सीटी स्कैन ही एक रास्ता है जिससे हम जान सकते हैं कि वेस्कुलर लीजन लोकेशन कहां पर है। इसका मतलब क्या है? सीटी स्कैन करना है या ऑपरेशन करना है? डॉक्टर, मैं समझ गया। ये बात उसे मार सकती है। ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन कराने के लिए पहले सीटी स्कैन कराना होगा, पर सीटी स्कैन कराने के लिए बहुत लेट हो गया है। क्या अभी हम कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं?
जैसे कोई मेडिसिन या कुछ इसमें और? कोई बचने का रास्ता नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से हमें ऑपरेशन करना होगा। प्रॉमिस नहीं कर सकते कि वो बचेगी या नहीं। उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर लिन, साइन कीजिए। इसके लिए टाइम नहीं है। एओर्टा फट गया, मोटर्स भी उसे नहीं बचा सकता। साइन कीजिए। मैं ऑपरेशन इंचार्ज हूं। ये रहे डॉक्यूमेंट्स। चिंता मत कीजिए, वो मेरी पेशेंट है। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। और यहाँ सेकंड पेज पे। हाँ ठीक है। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुमने प्रोटोकॉल का वायलेशन किया है। भले पेशेंट को टाइप ए एओर्टिक डाइसेक्शन है, पर बिना सीटी स्कैन के तुम्हें कैसे पता कि डाइसेक्शन कहां पर है? लिनगी, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तुमने उन्हें रोका नहीं? मेरी बात कौन सुनेगा, और हमारे पास टाइम बहुत कम है। डायरेक्टर लिन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं कर सकते ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, पूरे 14 हैं। मैंने काउंट कर लिया है। डॉक्टर, तुमने साइन कर लिया? नहीं, पेशेंट का अभी तक सिटी स्कैन नहीं हुआ क्या? है। लिनी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सिटी स्कैन नहीं हुआ, तुम सर्जरी कर रहे हो। तुम ये नहीं कर सकते। क्या सिटी स्कैन नहीं हुआ है? देर हुई है, मैंने देखा है। इंटेलियर डाइसेक्शन है। डायरेक्टर लिन, बात ये नहीं है कि डायग्नोसिस कंफर्म है या नहीं। आपने सिटी स्कैन नहीं किया तो प्रोसेस का वायलेशन होगा। अगर पेशेंट की सर्जरी के दौरान मौत होती है या वेंटिलेटर पर चले जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस सर्जरी में बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे पता है। चाहो तो जा सकती हो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या तुमने डायरेक्टर जियांग से पूछा या डायरेक्टर कुई से? ये छोटी बात नहीं, हॉस्पिटल के हेड को पूछा। डायरेक्टर जियांग मीटिंग में बिजी थे और डायरेक्टर कोई हॉस्पिटल में नहीं थे। फिर उन्हें फोन करो। तुमने उन्हें फोन क्यों नहीं किया? लनी, मिजानी की डेथ रेट हाई है। ऑपरेशन के बीच में उसकी मौत भी हो सकती है। ये बात फैमिली को पहले ही क्लियरली बता देनी चाहिए। ये बात तुम्हें पता है, फिर भी तुम्हें प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। वो एक अलग बात है। अगर वो ऑपरेशन के दौरान मर गई तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मैं लूंगा। मैं लूंगा। मैं सर्जन हूं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। अगर अभी किसी को डाउट है तो वो जा सकता है। और वक्त बर्बाद करोगे तो बाहर जो लड़की है वो मर जाएगी। वो सिर्फ 28 साल की है। प्लीज मेरी बात मानो। खड़े मत रहो, काम पे लगो। क्या कहा? बिना सिटी स्कैन किए क्या किया उसने? मुझे माफ कीजिए, मैं उसे रोक नहीं पाया। तुम्हें सुपीरियर को रिपोर्ट करना था। तुम उसके पहले डॉक्टर हो। ये क्या तुमने डायरेक्टर जियांग को फोन किया? ये सर्जरी वाला केस है और ऐसे केस मेरे अथॉरिटी स्कोप के बाहर होते हैं। मैं इसे हैंडल नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने आपको तुरंत कॉल किया। ठीक है, इस केस में मैं डायरेक्टर जियांग से बात करूंगा। ओके, डायरेक्टर कुई को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है। क्या पागलपन है। हेलो डायरेक्टर कुई, क्या आप बिजी हैं? प्लीज रिप्लाई कीजिए। टाइप एओर्टिक डाइसेक्शन के बहुत कम इंसिडेंट्स हैं। सिर्फ 10 लाख केसेस से 20 लाख केसेस होते हैं। वीक में कम से कम 2 सर्जरीज होती है। वैसे हम लोग मंथ में कितने ऑपरेशंस कर लेते हैं? ये ऑपरेशन लोअर हॉस्पिटल में नहीं होते। अगर वक्त हो तो पेशेंट को सर्जरी के लिए हायर हॉस्पिटल भेजते हैं। हेलो ऑपरेटिंग रूम। इसे अभी बंद करो। देर हुई है,
डाइसेक्शन मोबिलाइजेशन ऑफ द चेस्ट एंड हेड वेसल्स के लिए आर्टरी कैनुलेशन टू एस्टैब्लिश कार्डियोपुल्मोनरी बाईपास परफ्यूजन यूज कर रहा है। पेशेंट की सिचुएशन क्या है इस वक्त? टाइप एओर्टिक डाइसेक्शन, कंडीशन अच्छी नहीं है। जो करना है करो, पर पेशेंट की जान नहीं जानी चाहिए। मुझे लगा ही था कि अब हम फेमस हो जाएंगे। पूरा हॉस्पिटल जानता है कि हम आग से खेल रहे हैं। हेलो ऑपरेटिंग रूम। मैं जियांग बात कर रहा हूँ। क्या लिन सर्जरी में है? कहाँ पर है वो? डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट में है। और पेशेंट कैसा है? वो स्टेबल है। कितने वक्त से? 10 मिनट में हम वेसल्स को एनास्टोमोस कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। इंक्रीज सक्शन। कट। डायरेक्टर जियांग, डायरेक्टर लिन ने कहा है बदलने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। हेड नर्स, सीजर, सर्कुलेटरी अरेस्ट, क्लियर बॉडी परफ्यूजन रिज्यूम करो। ठीक है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। ऑक्सीजन लेवल, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ये ब्रेन लेवल है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फॉरसेप्स। म्यूटेशन ऑफ द राइट सब कैल्विन आर्टरी, इसीलिए सेरिब्रल परफ्यूजन ब्लॉक हुआ है। इसका मतलब पेशेंट सेरिब्रल परफ्यूजन से सुरक्षित नहीं है। एक सेरिब्रल परफ्यूजन कैथेटर डालो। देर हो गई, इसमें इंट्रीब्यूट करने में बहुत देर हो गई। ब्रांच बंद करनी होगी। सर्कुलेशन बंद हुए 15 मिनट हुए हैं, ऐसे में ब्रांच बंद नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? बहुत देर हो गई मतलब? पेशेंट का ब्रेन 15 मिनट से हाइपोक्सिया से ग्रस्त है और ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम हो रहा है। हाइपोथर्मिया को और टाइम लगा दो। 20 मिनट के बाद ब्रेन डैमेज होने की संभावना ज्यादा है। भले ही सर्जरी सफल रही हो, शायद वो फिर उठ नहीं सकती। लिन के लिए ये बहुत ही क्रूशियल फेज है। उससे अब ब्रांच की एनास्टोमिस कंप्लीट करने के लिए कम टाइम में और ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 5 मिनट बचे हैं। 40 पुलिंग थ्रेड दो। नॉर्मल सिचुएशन में ब्रांच के एनास्टोमोसिस कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट तो लगते ही हैं। ये बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। उनकी नसें तो पहले ही फट गई थी, तो ये करना इम्पॉसिबल है। ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल गिर गया है, 45 हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये नर्व इशू पहले क्यों नहीं पता चली? राइट साइड की वेगस नर्व मिल नहीं रही है। डिसोसिएशन के दौरान वो डिटेक्ट नहीं हो रही और अब समय भी बहुत कम है। हम होते तो सर्जरी के पहले सीटी स्कैन करते ताकि ऐसी परेशानी से बच सकते। घबराओ मत। तो फिर अब क्या करें? किसी सीनियर डॉक्टर को सर्जरी के लिए भेज दें? कोई फायदा नहीं, अब उस पर ही भरोसा है। उसके एक्सपीरियंस, उसकी स्पीड और उसके एडेप्टेबिलिटी पर और लक पर। 40 तक पहुंचने वाला है। टिश्यू पूरी तरह फट गया है। अब पता नहीं वो कैसे करेगा। बहुत देर हो चुकी है, अब बिना डरे करना होगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज के भरोसे करना होगा। डायरेक्टर कोई? डायरेक्टर कोई? बैठिए। घटकर 40 हो गया है।
डायरेक्टर लेन, गैस पास करो और एयर ओपन करो। सच कहे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो बहुत लकी है। हाँ, हिम्मत वाला काम किया है। जारी रखा। ये नौजवान अगर ऐसे ही करता रहा तो आगे प्रॉब्लम आएगी। उसे कहो मेरे ऑफिस में आए। हेलो डायरेक्टर लिन। डर लग रहा है? किस लिए? डायरेक्टर कोई तुम्हारा वेट कर रही हैं। पता है तुमने क्या किया है? पेशेंट की चेस्ट सर्जरी की बिना डायग्नोसिस पता किए। ऐसी लापरवाही तुम कैसे कर सकते हो? तुमने सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल के रूल्स तोड़े हैं। उस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। एकोकार्डियोग्राफी ने पहले ही पेशेंट की ओटा इंटीमा फ्लैपिंग बता दी थी। एकोकार्डियोग्राफी का हार्ट रिलेटेड रेट हाई था। फिर हमें गाइडलाइंस या किसी प्रोसीजर की क्या जरूरत? अगर उसे हार्ट अटैक आ जाता तो क्या होता? लेकिन मुझे लगा मैं डिफरेंस बता सकता हूँ और मैं बिल्कुल सही था। मैंने मिस डायग्नोसिस नहीं किया। मुझे एक बात का जवाब दो। इस पेशेंट का ब्रांच वेरिएशन तुम्हें पता चला? सर्जरी करने से पहले पता चला था? उससे क्या फर्क पड़ता है? जवाब दो। नहीं। लेन, ये तुम्हें पता है इस हॉस्पिटल में काफी सारे चीफ डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट और प्रोफेसर्स हैं। उनका एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है, पर किसी ने भी तुम्हारी तरह बिना सिटी स्कैन किए सर्जरी करने की आज तक हिम्मत नहीं की। तुमने सिर्फ पेशेंट की जान से नहीं खेला बल्कि अपनी जॉब सिक्योरिटी से भी खिलवाड़ किया है। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने हॉस्पिटल के रूल्स तोड़े। मैं इस बात को मानता हूं। आप जो भी सजा देंगी मैं वो एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है। क्या? डायरेक्टर कोई आप भी एक सर्जन है। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? क्या उस वक्त आप अपनी जॉब को चूज करती या उस लड़की की जान को चूज करती? तुम लोगों की जान बचाना चाहते हो, मैं ये बात अच्छी तरह समझती हूँ, पर क्या सोचकर ये सर्जरी की? पेशेंट का सेरेब्रल ऑक्सीजन 50 से नीचे आ गया था। अगर उस वक्त तुम्हारा एनास्टोमोसिस पूरा नहीं होता तो भले ही उसकी डेथ नहीं होती पर वो उठती ही नहीं। तुम्हारी आखिरी कुछ स्टिचेस वो तो लकीली पूरी हुई थी। अगर वो पूरी ना होती तो क्या होता? जानती हूँ सिटी स्कैन करने में वक्त लगता है, पर इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा सकते हो? एक डॉक्टर होने के नाते हम पेशेंट की जान से इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम्हें इससे पहले सबकी परमिशन लेनी यही तो प्रॉब्लम है। जिस सिचुएशन में वो थी तब जरा भी वक्त नहीं था। ये तुम्हारा जजमेंट है। तुमने पेशेंट का आधा घंटा बचा लिया। इस बार तुम सक्सेसफुल हो गए। अगर फिर से ये प्रॉब्लम आई तो इस बार लकी साबित हो गए, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार गड़बड़ भी हो सकती है। जरा सोचो इस बारे में। दोनों चीजों में वर्स्ट क्या है पता है? तुम्हें लग रहा होगा कि जान बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क उठा लिया है, पर सच्चाई ये है कि वो पेशेंट और उसकी फैमिली ज्यादा रिस्क में है। अगर कुछ गलत हो गया होता तो उसकी भरपाई कौन करता? जवाब दो मुझे, कौन करता? सॉरी डायरेक्टर कोई, मैं इसे डिसिप्लिन सिखाने में फेल हुआ।
मुझे माफ कर दे। इसे ठीक से डिसिप्लिन सिखा दीजिए। माँ, ये देखो। इंटरलेयर। ओह, बहुत मेसी है, गड़बड़ है। पेशेंट जिंदा है? हाँ, जिंदा है। हॉस्पिटल में सर्जरी किसने की? नया लड़का है, डिप्यूटी डायरेक्टर। आप उसे जानती हो क्या? उसका नाम लिनी है। नाम जाना पहचाना लग रहा है। काओनुओ का स्टूडेंट? हाँ। तुम्हारे डोंगली हॉस्पिटल में ही था ना? मेरे 1 हफ्ते बाद उसने ज्वाइन किया। सुना तो है बहुत जीनियस है। अच्छा काम किया है। और तो और, उस पेशेंट को राइट सबक्लेवियन आर्टरी ऑफ द वेगस नर्व था। ओह, ये तो रेयर है। मुझे सीटी स्कैन दिखाओ, जरा देखो। मेरे पास नहीं है। नहीं है मतलब? पेशेंट की हालत क्रिटिकल थी, सिटी स्कैन के लिए टाइम ही नहीं था, इसलिए हमने सिटी स्कैन नहीं किया। लेकिन इन्हें तुरंत सर्जरी की। तुम्हारा मतलब बिना सिटी स्कैन के सर्जरी हो गई? इसका मतलब क्या हम ऐसी सिचुएशन में नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है, अब कैसे बताऊं? कोई भी सर्जन जिसे कॉमन सेंस है वो ये सर्जरी नहीं करेगा। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। सिटी स्कैन सर्जरी के लिए एक मैप जैसा होता है। उसी से पता चलता है कि कहाँ कट करना है, कितना कट करना है, उससे क्लियर पिक्चर मिलती है। और अगर आपने सिटी स्कैन नहीं किए तो सर्जरी का मतलब है बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। मेरे भाई ने भी एग्जैक्टली मुझे सेम बात बताई है। ओह अच्छा। वो हॉस्पिटल गया था और उसने लिनी को रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं कर सका। उसने बिल्कुल सही किया। मैं होती तो मैं भी यही करती। पर रिजल्ट को देखते हुए पेशेंट जिंदा तो है ना। और रही बात गाड़ी हेवी फॉग में चलाने की, तो लिनी ने तो चलाई और सेफली पहुंच भी गया। ये एक इत्तेफाक था। ये कोई मूवी नहीं है। आप डॉक्टर हैं, आप सुपर हीरो नहीं हैं। भावनाओं से डिसीजंस नहीं लिए जाते। डॉक्टर्स को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। अगर मैं पेशेंट होती तो क्या आप मेरे लिए ये करने के लिए राजी होती? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर को शांत होने की जरूरत है। तुम्हें अपने भाई से सीखना चाहिए। हाँ हाँ, समझ गई। और वैसे भी आपको नहीं लगता ये बात बहुत इम्प्रेसिव थी? मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई। डॉक्टर लिन ये यंग लड़का है ना? हाँ। हैंडसम भी है। लेकिन क्यों? तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ। वो लड़का और उसके स्किल्स अच्छे हैं, फिर भी वो लोगों को पसंद नहीं है। चलो आज हम वर्कआउट करेंगे। हाँ, तब तक ये नट्स खाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। कार्डियक टीम जिसका लीडर लिन यी था, उसने मेडिकल प्रोसीजर ब्रेक किया है और हॉस्पिटल के रेगुलेशन भी। हमने ये तय किया है कि पूरी टीम को सजा मिलेगी। इस साल का बोनस घटाया जा रहा है। रुकिए डायरेक्टर, कोई पनिशमेंट मुझे अकेले को मिलनी चाहिए, पूरी टीम को क्यों? बेशक ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसीलिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, मैं कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करूंगा, पर आप उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने उन्हें मजबूर किया था। मैंने कहा था कि ये सबकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास प्रोफेशनल लाइसेंस है? कितनी बार ऐसा करोगे तुम? मेरे पिछले हॉस्पिटल में प्राइमरी डॉक्टर ही जिम्मेदार होता था। पर अब तुम यहाँ हो और यहाँ तुम लोग एक टीम हो। यहाँ कोई एक हीरो नहीं है, पूरी सर्जिकल टीम, उसमें मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर सभी एक टीम है। अच्छा हुआ तो सभी को क्रेडिट मिलता है। उस वक्त इस चीज की हाई प्रोबेबिलिटी थी कि वो पेशेंट पहले से ही एओर्टिक डाइसेक्शन से डायग्नोस था और प्रोसेस अलाइन नहीं हुई, पर रियलिटी मैच हुई थी। सर्जरी के बाद हमने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू की तो हमें उसके किडनी की इनसफिशिएंसी के बारे में पता चला, इसलिए सिटी स्कैन करना भी उतना ही रिस्की था। शायद ये जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। किसी भी प्रोसेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये गलत होगा। रूल्स रूल्स हैं और ये सारे रूल्स हजारों डिफिकल्ट अनुभवों से बनाए गए हैं। इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। किसी को ऐसा करने का हक नहीं है, वरना सजा मिलेगी।
कम इन। डायरेक्टर कोई क्या हुआ? बात करनी है। मैं बाहर वेट करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, बैठो। तुम बोलो। मैं मानता हूं मैं गलत था, मैंने शिकायत नहीं की, हॉस्पिटल ने मुझे सजा दी, पर यह पेनल्टी सही नहीं है कि ऑपरेशन अनसक्सेसफुल था। पेशेंट बच गई, सबको क्रेडिट मिला। भले ही उन्होंने गलती की, पर अच्छी और बुरी चीजें बैलेंस हो गई। मैंने मीटिंग में पहले ही अनाउंस कर दिया है, सर्जिकल टीम एक पूरी यूनिट है। तुम्हें शामिल नहीं करना है तो ये लेसन अब आगे से याद रखना। हाँ, मैं ये बात जानता हूं डायरेक्टर कोई। अच्छा, क्या उनकी फाइन मेरे सैलरी से कट सकती है? मुझे डर है कि इस बार मैं कुछ नहीं कर सकती। पनिशमेंट का मतलब पनिशमेंट होता है, समझे तुम? तुम्हारी टीम ने गलती की है तो सजा सबको मिलेगी। फिर क्या आप उन्हें डिस्काउंट दे सकती है, थोड़ी कम पेनल्टी का? तुम मुझसे नेगोशिएट कर रहे हो? हॉस्पिटल ने तुम पर जुर्माना लगाया है ताकि तुमसे हॉस्पिटल पैसे कमाए। और कुछ कहना है? लेनिए के पास अच्छी स्किल्स हैं पर बहुत लापरवाह है। दरअसल मैं भी इसका जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पाया। लकीली उसने पेशेंट को बचा लिया। आपने बिल्कुल सही किया शाओफेंग। आप हमेशा शांत रहते हैं। डॉक्टर में ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। और जैसी माँ होती है वैसा ही बेटा भी होता है ना? ये लीजिए। वैसे मैंने आपको यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे लगता है मिस्टर बाय ने आपसे इस बारे में डिस्कस किया होगा। हम चाहते हैं कि आप कोरोनरी आर्टरी टीम के लीडर बने। आपको स्ट्रक्चरल हार्ट अटैक के बारे में पता है। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर बन रहा है, जल्द ही आ जाएगा, शायद इसी हफ्ते। मैं जानता हूं डायरेक्टर कोई, मैं इस हॉस्पिटल को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वाह, ऑफिशियल मेल आया है। डायरेक्टर कोई सच में बहुत निर्दयी हैं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा, उन्होंने हमारा बोनस काट लिया। तुम्हें पता है ये बस हवा का एक तूफान भर है। हाँ, फिक्र मत करो, मैंने विंड डायरेक्शन का पता लगा लिया है। ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है। शाओफू और चेंचन को भी सजा मिलेगी ना? फिर तो मैं लिनी को याद दिला दूंगा कि देखना मेरी वाइफ इस सब में ना पड़े। मेरी वाइफ के राइट हैंड और हेड नर्स का गुस्सा नॉर्मल नहीं है, हर कोई नहीं सह सकता। ये देखो, हॉस्पिटल का ईमेल आया है। डायरेक्टर लीन को पनिशमेंट का वेट करना होगा। उसकी आउट पेशेंट सर्विस बंद की गई है। उसका बोनस भी काट लिया गया। क्या ये ज्यादा जुर्माना नहीं है? जरूरी नहीं है, जुर्माना कम ही है। उसे नेगेटिव मार्क दे देंगे। क्या सच में? पर रिजल्ट देखा जाए तो पेशेंट बच गया है। मुझे लगता है कि अभी वो थोड़ा गुस्से में है। वो बहुत लापरवाह है, तुम्हें तो पता ही है। अगर वो ऐसे ही बिहेव करता रहा और फ्यूचर में क्रिटिकल पेशेंट आए तो इसी पेशेंट की तरह कौन सपोर्ट करेगा उसे? मैंने सुना है डायरेक्टर झाओ ने इंसिस्ट किया कि सिटी स्कैन करो। तुम्हें पता है कि डायरेक्टर झाओ ने ये कंसीडर किया था। ये बात सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये हम डॉक्टर्स के लिए एक सुरक्षा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को जानता हूँ ना, वो सिर्फ अपने पेशेंट्स के बारे में सोचता है। बाद में जाके मुझे पता चला, जब हम लोग साथ में ट्रेन कर रहे थे, वही पेशेंट मिसिंग था। और पता है, ये उसका पहला पेशेंट था। मुझे लगता है लिनी इसलिए डर रहा है ताकि उसके ट्रीटमेंट में कोई डिले ना हो जाए। बात तो सही है। अगर वो ठीक नहीं होती तो डायरेक्टर लीन को जिंदगी भर गिल्ट होता। हाँ, सही कहा। सिर्फ उसे ही नहीं। मुझे याद है वो पहली पेशेंट जिसकी डेथ हो गई थी, मेरे साथ 60 साल की लेडी थी। उसे पेरिकार्डियल टेम्पोनेट था। मुझे उसका नाम आज भी याद है, मेरे सरनेम जैसा है, वांग शूली। मुझे याद है एक 2 साल का बच्चा, उसे हार्ट डिजीज था।
उसकी फैमिली अमीर नहीं थी, पर उसके पेरेंट्स ने गिव अप नहीं किया। मैं उसे बचा नहीं पाया। जब उस बच्चे की मौत हुई, मैं उनके पेरेंट्स से मिला। मैं वो सह नहीं पाया। हम तीनों साथ में रो रहे थे। हम सभी ने देखा था, क्योंकि हमने दिन रात मेहनत की थी। हमारे लिए यही सुकून है कि अब हम सब पेशेंट को बचाने में कामयाब हो रहे हैं, है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब मैटर सॉल्व हो गया है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए क्योंकि मिस्टर ब्रिकली अब हमारे कर्जदार हैं। सही कहा। अभी सारे इंडिकेटर स्टेबल हैं। ये पूरा टाइम सोई थी। इसे पता भी नहीं है कितनी लकी है। हेड नर्स, मुझे ब्लैक और ब्लू पहन दो। थैंक यू। हेलो हेड नर्स। हाय हेड नर्स। ये अब कैसी है? ये अब स्टेबल है, डोंट वरी। उन्हें पनिश करो, ये पूरी टीम की गलती है। प्राइमरी सर्जन मैं था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। जानता हूं तुम चीफ सर्जन थे और तुम इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, लेकिन इस सब में टीम के हर मेंबर की गलती है, तो सजा भी सबको मिलनी चाहिए। इसे इक्वालिटी कहते हैं। पर यूसी की सर्जरी के लिए वो रेडी नहीं थे, उन्हें मैंने मजबूर किया। हाँ, मैं जानता हूं ये तुम्हारे फोर्स करने का ही नतीजा है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि इसका क्या परिणाम होगा? सारी जिम्मेदारी खुद लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें बचाने की कोशिश मत करो। तुम्हें गिल्टी फील हो रही है ना? अच्छा है, इससे ही तुम्हें सीख मिलेगी। मैंने उसे बचा लिया। लेकिन अगली बार का क्या? डायरेक्टर लिन, तुम जीतना चाहते हो, लेकिन ये जुए का खेल नहीं है। डायरेक्टर साहब, हमने डिस्कस किया। हम चाहते हैं कि तुम कोरोनरी आर्टरी टीम के लीडर बनो। तुम्हें स्ट्रक्चरल हार्ट अटैक के बारे में पता है। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर बन रहा है, जल्दी ही आ जाएगा। मुझे ग्रुप लीडर बनाने वाले हैं, अच्छा है ना? वाह, इस डॉक्टर के तो बहुत लंबे बाल हैं। 5 मिनट में मुझे सारी जानकारी चाहिए। पेरिकार्डियोसेंटेसिस में वो एक्सपर्ट है। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट के पेशेंट को मरते मरते उसने बचाया है। उसके हाथ फिर भी कांप नहीं रहे थे।
आज जेंग यूसी कैसी है? वो ठीक है, फिक्र मत करो। उसका डेटा आपको भेजती हूँ। मिल गया। थैंक यू। ये उठ जाओ। ये अब उठ भी जाओ। तुम्हें बुरा सपना आया था क्या? मैंने उस लड़की का सपना देखा। अचानक से हेमोरेज हुआ, बहुत सारा ब्लड था। मैं उसे समय पर नहीं बचा सका और वो पैरालाइज हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बस एक सपना था, एक सपना। मैं अब लाइट ऑन करता हूं, ठीक है? सपने सच नहीं होते। तुम्हें जो भी लगे वही करो, बस दिल साफ रखना। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसका उसका इंतजार। क्या पता, शायद वो फूल आज खिल जाए। मैं भी इंतजार करूंगा। चलो अपने कपड़े पहन लो। मुझे ठंड नहीं लग रही है। चलो कपड़े पहन लो, नहीं तो सर्दी या बुखार हो जाएगा। तुम्हें कभी भी बुखार हो सकता है, समझे? बस बस बस, समझ गया मैं। ठीक है, वैसे आप सर्दी के बारे में बहुत बोलते हैं। मैं खुद लेता हूं। ये कब खिलेगा? देखते हैं।